मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरी, घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेदों की चर्चा की थी। इस वीडियो के माध्यम से हम प्रयोग के आधार पर शब्द भेद यानी बेस्ड ऑन यूजेस पर चर्चा के द्वारा अध्यापन करेंगे। वास्तव में हिंदी भाषा के अंतर्गत शब्दों का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है। तो आइए जानते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द भेद यानी शब्द के कितने रूप हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद दो हैं। नंबर 1 विकारी शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। तो आइए जानते हैं विकारी शब्द से हम क्या समझते हैं। विकारी शब्द को हम अंग्रेजी में डिक्लिनेबल्स वर्ड्स बोलते हैं। वास्तव में ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन या बदलाव किया जा सकता है, वे विकारी शब्द कहे जाते हैं। विकार का मतलब ही होता है परिवर्तन और विकारी का मतलब परिवर्तनीय। ऐसे शब्द यानी हिंदी भाषा में प्रयुक्त ऐसे शब्द जो परिवर्तनीय है, जो परिवर्तन करने योग्य है, अर्थात जिन्हें परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। तो आइए देखते हैं विकारी शब्दों के उदाहरण क्या हो सकते हैं। विकारी शब्दों के अंतर्गत मुख्यतः शब्द के 4 भेद आते हैं, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन 4 प्रकार से वचन, कारक और लिंग के आधार पर इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, राम तुम्हारे अच्छे भाई हैं। अब राम क्या है? राम है संज्ञा। इसको देखते हैं कि वास्तव में ये जो संज्ञा के रूप में यहाँ पर राम है, क्या इसमें परिवर्तन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। राम की जगह पर इसमें लिंग के आधार पर राम पुल्लिंग है और इसमें स्त्रीलिंग कर दिया गया तो हो गया सीता, या कोई दूसरा नाम आ सकता है इसकी जगह पर जो संज्ञा के रूप में हो सकता है। अब सर्वनाम की जगह पर यहाँ है तुम्हारे, तो तुम्हारे की जगह पर यहाँ परिवर्तन करके किया जा सकता है तुम्हारी। अब यहाँ पर अच्छे विशेषण है तो विशेषण अच्छे की जगह पर हो सकता है, हो जाएगा अच्छी। अब भाई की जगह पर कर दीजिए बहन और है की जगह पर वही क्रिया रह जाती। तो इस प्रकार हमने देखा कि इन सभी शब्दों में परिवर्तन कर हमने पाया कि सीता तुम्हारी अच्छी बहन है। इस प्रकार हमने देखा कि लिंग और लिंग के आधार पर लिंग और क्रिया परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें लिंग के आधार पर परिवर्तन हुआ है। तो हमें कह सकते हैं कि वास्तव में यह जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जो प्रयुक्त शब्द है वह क्या है? परिवर्तनीय है। इस प्रकार देखा हमने कि ये जो संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द हैं या क्रिया शब्द हैं, इनमें परिवर्तन हो सकता है और ये सभी विकारी शब्दों के अंतर्गत आएंगे। अब देखते हैं इसका दूसरा भाग या दूसरा रूप, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इंडेक्लिनेबल्स। इंडेक्लिनेबल्स यानी अविकारी शब्द, यानी ऐसे शब्द। ये विकारी का ठीक उल्टा हो गया। विकारी शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है और अविकारी शब्दों में यानी ऐसे शब्द जिनमें
लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कह लेते हैं कि ये अविकारी शब्द कौन कौन से हैं। अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे क्रिया विशेषण के अंतर्गत धीरे धीरे, जैसे राम धीरे धीरे चलता है तो धीरे धीरे हो गया क्रिया विशेषण। अब संबंध बोधक यानी जो दो शब्दों के बीच में संबंध का बोध कराया ज्ञान करा उस संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के द्वारा, जैसे राम गेंद से या गेंद के द्वारा खेलता है। अब इसके बाद आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक मतलब किंतु। और विस्मयादि बोधक में हे भो अरे आवाज के अंतर्गत अरे आ वाह कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हमने देखा कि अविकारी शब्द वे शब्द हैं जिनमें परिवर्तन, लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इससे पहले आता है धीरे धीरे, जैसे राम धीरे धीरे चलता है, बैल धीरे धीरे खेत जोतता है, रेलगाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ रही है। तो इस प्रकार जो धीरे धीरे शब्द है ये क्रिया विशेषण है और इस क्रिया विशेषण में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगर परिवर्तन मान लीजिए धीरे धीरे तेज तेज कर दिया जाए तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाए। इसके बाद आता है संबंध बोधक के द्वारा, यानी राम गेंद के द्वारा खेलता है या बैल हल के द्वारा खेत जोतते हैं। तो इस प्रकार इसमें परिवर्तन इसमें भी संभव नहीं है, किंतु परंतु वगैरह जो शब्द है इनमें भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और हे वे अरे आवाज विस्मयादि बोधक यानी विस्मय आदि बोधक जो शब्द है उनमें भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वास्तव में ये अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम अर्थ के आधार पर शब्द भेदों पर चर्चा करेंगे।